हाय एरीज, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 28 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज डेविड में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एरीज. What's the higher messages for you? Third chakra. Okay. फर्स्ट मैसेज है थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमियल. ओके, तो कहीं ना कहीं गाइस दिस इज द कार्ड ऑफ यू नो ये हफ्ता ना आप लोगों की लाइफ में इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिख रही है। ओके, थर्ड चक्र का कार्ड है तो आर्कएंजल चैमिल। अगर आप लोगों की लाइफ में कोई भी ऐसे अनहेल्दी परिस्थिति चल रही है, आई नो डैट की सो मच स्टकनेस है, मेंटल तौर पे ड्रामा चल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप फेयर बेस्ड एनर्जी हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आर्कएंजल चैमिल इज देयर फॉर रिमूविंग योर फेयर। आपके जो भी डर हैं, आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसको रिमूव करते हुए दिख रहे हैं। तो जस्ट आप लोगों को एक्ट करना है, एक्शन लेना, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को फेस करते हुए रिजल्ट लेके आ सको एंड मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज है होली इन द सोल. सी, this is the card of fear based energy, this is the card of conflict, this is the card of negativity, this is the card of कि लाइफ में आगे क्या होगा बोल के. ओके, कहीं ना कहीं सी दिस इज द कार्ड ऑफ जस्ट लाइक अ वाइल्ड का कार्ड है. हर्मिट मोड में हो एंड जस्ट सोच रहे कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लमों को एंड करें. ओके सी, ओके, योर फेयर बेस्ड एनर्जी में भी शायद डे टू डे लाइफ में आप सर्चिंग करें कि कब आपके लाइफ में रिजल्ट आए, कब वो टाइम आए जो आपने एफर्ट डाला है और आपको रिजल्ट मिले. ओके, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं जो भी आपके फेयर बेस्ड, जैसे मनी वाइज एग्जांपल ले, क्योंकि हर एक को मनी चाहिए होता है, मनी वाइज प्रॉब्लम होती है. अगर मनी वाइज आप स्टक हो या फिर आपने एफर्ट डाला था, आपका रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा था, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोग अपने एफर्ट के कारण काम बना रहे हो. ओके, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, मनी लेके आ रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो. एंड कुछ लोग हो सकता है कि रीलोकेट भी होना चाहे तो भी हो रहे. और अगर लव वाइज भी बोलो, लव वाइज सी यू आर सो मच स्टकनेस है, एंड कहीं ना कहीं यू फाइंडिंग द सोल्यूशन कि कैसे अपने लव वाइज, अगर सिंगल हो तो लव वाइज रीयूनियन हो सके, तो इसलिए कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप लव वाइज भी रीयूनियन हो सको. ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है ह्यूमिलिटी. Allow me, divine, to always accept the right assistant. I welcome your help in every way and delight in receiving aid. Okay, तो कहीं ना कहीं मैं भी शायद ये हफ्ता आप ऑब्जर्व कर रहे हो एंड जस्ट जस्ट लाइक अ हैंगमैन की एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हो, ताकि आप अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम कर सको या फिर रिजल्ट लेके आ सको, या फिर ये आई टोल्ड यू ना, राइट एक्शन, या फिर कहीं ना कहीं फेथ रखियो कि नहीं, मैं अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको ठीक कर लूँगा बोल के राइट नाउ. ओके सी, कहीं ना कहीं फेथ रखियो, जो भी आपकी फेयर बेस्ड एनर्जी है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको आप ख़त्म कर दोगे बोल के, अपने एक्ट के जरिए, अपने कॉन्फिडेंट के जरिए. ओके, अपने एफर्ट के जरिए. तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप ना स्टक हो, अनहेल्दी सिचुएशन चल रही है, उसमें अपने एफर्ट के कारण चेंज लेके आ रहे हो, रिजल्ट लेके आ रहे हो. ओके, अपने डिजायरों को फुलफिलमेंट कर रहे हो एंड फेथ रखे हुए हो. ओके, फेथ रखे हो कि मैं अपने सारे प्रॉब्लम को बैलेंस कर लूँगा, या फिर रिजल्ट लेके आ जाऊँगा, या फिर कहीं ना कहीं राइज अप हो जाऊँगा. सी, देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट. ओके, ये हफ्ता मैं ये बोलूँगी
प्रॉब्लम है कि एंडिंग होते हुए आप अपनी लाइफ में सी मूवमेंट हो रहे हो फ्रीली, तो अच्छी एनर्जी है। Let's see what the tarot card says. You finding the solution, okay? Aries, ये हफ्ता I feel you finding the solution. So let's see, let's go deeper कि tarot card आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. Okay. So let's get started. This is your first part of the week. Let's see what's the first part of the week. Yeah, कहीं ना कहीं impress. Okay. फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी दिस इज योर एनर्जी एरीज, कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, एंड कहीं ना कहीं ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है, और अगर आपने एफर्ट डाला तो रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। एंड शी होल्डिंग गेहूँ बोलते हैं ना, वो होल्डिंग की हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपने जो भी एफर्ट डाले थे उसका रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना अगर रियूनियन भी होना चाहते तो भी हो रही, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर इंडिपेंडेंट, एज प्रमोशन तरक्की भी चाहते तो भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि एंड अपने आप का ख्याल भी रखते हुए दिख रहे हो, वाह, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इम्प्रेस का कार्ड है, या क्योंकि यहाँ पर ना मे भी शायद हो सकता है कि ये ग्रोथ के लिए आप लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहे हैं। ओके, बी अवेयर ऑफ ट्रबल मेकर्स इन द वर्क प्लेस, द जॉब यू वांट मे हैव टू मच अपहीवल टू बेयर, कीप इमोशन एंड गॉसिप इन चेक। कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप रिजल्ट चाहते हो उसके लिए आप या तो इनर तौर पे बहुत ज़्यादा आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, या तो फिर बाहरी दुनिया में आप बहुत ज़्यादा जगदोजहद चल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, या फिर रिजल्ट लेके आ सको। देयर इज सो मच ड्रामा गोइंग ऑन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, आपके ग्रोथ के लिए, आपकी लाइफ में रिजल्ट के लिए, आपकी लाइफ में रियूनियन होने के लिए, मैं भी शायद जैसे कि मैं पहले बोलूँ कि यहाँ पर ड्रामा चल रहा है लव वाइज। ओके, फाइट चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट हो रहा है, एक दूसरे के साथ में झगड़े हो रहे हैं, बट आप ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर मैच्योरली डील कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, देयर इज द ग्रोथ, रीयूनियन हो रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रहे हैं। ओके एरीज सी, तो इन जनरली मैं बोलूँगी लव वाइज तो यहाँ पर यूनिवर्स सेकंड चांस दे रहे हैं, ताकि आप अपने झगड़े फसाद को ख़त्म करते हुए एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको रीयूनियन होके। ओके, और इन जनरली मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं लाइफ आपको यहाँ पर सेकंड चांस दे रही है, या फिर यूनिवर्स आपको यहाँ पर अपनी उस नेगेटिव परिस्थिति से, इस ड्रामे से उभारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट ग्रोथ या फिर हैप्पी रह सको। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ के प्रति ड्रामे चल रहे हैं, यूनिवर्स यहाँ पर कोई सपोर्ट के जरिए आपको उभार रहे हैं, या फिर रिजल्ट के जरिए, या फिर कहीं ना कहीं आपके एफर्ट का रिजल्ट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप अपने ड्रामे को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर रहे हो। ओके, और आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई रिजल्ट आ रहा है या कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, तभी तो जाके आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, तभी तो जाके आप अपने ड्रामे को ख़त्म कर रहे हो। ये रिजल्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है, आइडियाज़ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं रेज प्रमोशन तरक्की हो सकता है। तो अच्छी एनर्जी, ग्रोथ वाली एनर्जी। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप, यहाँ पर ग्रोथ हो गया, यहाँ पर ड्रामे खत्म हो गए, और यहाँ पर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, इमोशनल स्टेबिलिटी, फीलिंग वाइज हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये हफ्ता है अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन होने के लिए। तो 10 ऑफ कप का कार्ड है, तो कि जो भी आपने काम किए थे ना पहले एरीज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको, अगर आप एक्सपेक्ट करें ऑफ़र भी आ रहा है, लव ऑफ़र, जॉब ऑफ़र, कोई भी ऑफ़र आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। ओके, या रिवॉर्ड मिल रहा है सी, देयर इज़ अ रिवॉर्ड गाइस। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी जो भी अपने पास में एफर्ट डाले थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर रिवॉर्ड मिला है, क्योंकि लक आपके साथ में। सी,
क्योंकि कर्मा प्ले द रोल। लाइफ आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देना चाहती है, जो भी आपने काम किए थे पहले, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में रिजल्ट मिल रहा है मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। क्योंकि जो भी ड्रामे थे, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ख़त्म हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके लक साथ दे रहा है, आपने जो भी एफर्ट डाला था आपको रिजल्ट मिल रहा है, इंडिपेंडेंस हो रही हो, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड वाला वीक है मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, एंड दिस इज योर आउट नॉट आउटकम, एंड पार्ट ऑफ द वीक। या एंड पार्ट ऑफ द वीक में 7 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस बैक एंड फोर्थ, इमोशनल तौर से। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस बहुत हो, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में पास के कुछ मामलों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ओके, या honest word, it's okay to have a job that's not very glamorous. Set some experience to help you move up in the future. Success is a process, not a quick fix. Okay, मुझे ऐसा लग रहा है कि end part of the week में 7 of cup and honest work is all about guys. मे बी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। ओके, मे बी अपनी लाइफ में रिजल्ट के प्रति, काम के प्रति, या फिर फ्यूचर के प्रति। क्या 6 ऑफ पेंटिकल, कंफ्यूज हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी कंफ्यूज हो कि मैं मटेरियल वर्ल्ड में कैसे बैलेंस किया जाए। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में मनी वाइज इशू चल रही हो, या फिर मूवमेंट वाइज इशू चल रही हो, या फिर पास के कोई, जैसे कि पास के पर्सन भी थे उसके वाइज इशू चल रही हो, तो आप सोचो कि कैसे पास के पर्सन के साथ में काम को बनाया जाए, लव को बैलेंस किया जाए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग, या फिर चॉइसेस है इसलिए कंफ्यूज हो, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पास के मामलों को लेके ओवर थिंक कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में हेल्प लेके आऊँ, कैसे अपने लाइफ को बैलेंस करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आऊँ। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज सो मच कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है, तो जस्ट फेथ रखिएगा। ओके, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो वो जस्ट बेफालतू के ओवर थिंकिंग है। ओके, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, एंड कहीं ना कहीं सडनली मनी भी आता हुआ दिख रहा है, हेल्प भी आता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपने जो भी ओवर थिंक करें उसको ओवरकम कर सको। ओके, तो पूरे हफ्ते में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक इज़ बेस्ट है। तो अगर कुछ पैसों का लेन देन करना हो, या फिर बिग इन्वेस्टमेंट करना हो, तो कर सकते हो। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में लक का साथ मिलेगा। ओके, एंड दिस इज योर हिडन पोर्शन। हाँ गाइस, ये हफ्ता आपका डबल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। वाओ, हिडन पोर्शन में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं लिमिटेशन, ऑब्स्टिकल्स आर नॉट व्हाट दे सीम, यू कैन गेट अराउंड देम विद सम केयरफुल थॉट और सिंपली चूज समथिंग बेटर फॉर यू। कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों की लाइफ में उलझने हैं, जो भी आपकी लाइफ में डार्क पीरियड चल रही है एरीज, किसी भी मामलों को लेकर के, जैसा आप सोचोगे सो हार्ड कि कैसे उसको ओवरकम करें, कैसे उसको उस प्रॉब्लम से बाहर निकले, डेस्टिनी इज हियर गाइस। ओके, फोकस होइए और उस पर काम कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ में है। फोकस होइए एंड जस्ट उस प्रॉब्लम से, उस डार्क पीरियड से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, फेथफुल रहते हुए, ताकि आप अपनी लाइफ में लक के सहारे उस डार्क पीरियड से बाहर निकल सको, उस उलझनों से बाहर निकल सको। ओके, क्योंकि सी देयर इज द पीस, टेम्पटेशन। ओके, टेम्परेचर का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, तो दिस इज द कार्ड ऑफ सी। मेजर आर्कानास है हिडन पोर्शन में। आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव थॉट, नेगेटिव परिस्थिति जो भी चल रही है, यूनिवर्स आपको ये हफ्ते ना बिग रिलीफ दे रहे, पॉजिटिव चेंज दे रहे, पीस दे रहे, रिवॉर्ड दे रहे, सपोर्ट दे रहे, ताकि आप अपने इस डार्क पीरियड से बाहर निकल के अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग। आपके जो भी पैशनल गोल है उसको यूनिवर्स सक्सेसफुल बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो हिडन पोर्शन में भी लक है गाइस, एंड दिस इज योर आउटकम, पेज ऑफ सोर्स। हिडन दिस इज योर आउटकम गाइस। आउटकम में कहीं ना कहीं पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल क्लैरिटी। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हो, ताकि अपनी परिस्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख ले रहे हो, ताकि आप अपनी परिस्थितियों से राइज अप हो सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है। पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस
गुड न्यूज़ ऑल्सो। लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में रिवॉर्डेड हो सको। सी कहीं ना कहीं से आउटकम में दिस इज लियो एनर्जी, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में, वैसे भी एरीज आप लोग बहुत ज़्यादा करेजियस होते हो, कॉन्फिडेंट वाले होते हो। ओके, तो ये आउटकम में आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप अपने कॉन्फिडेंट के कारण, हिम्मत के कारण, अपने प्लानिंग के कारण अपनी उस प्रॉब्लम से राइज अप हो रहे हो, बाहर निकल रहे हो, रिवॉर्ड लेके आ रहे हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं लीडरशिप रोल निभा रहे हो। एंड कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है। अगेन इम्प्रेस इज रिवर्स से आपने देखा यहाँ पर इम्प्रेस है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, आउटकम में इम्प्रेस इज रिवर्स। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं दिस इज योर आउटकम। अपने आप का ख्याल रखिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे हो। अपने आप का ख्याल रखिएगा आपके जो भी गोल है उसके प्रति, ताकि आप हर एक मामलों को फेस कर सको और उससे बाहर निकल सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि दिस इज यू, अपने आप का ख्याल नहीं रख रहे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में आप लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ है। आप लोगों के आउटकम में आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसके प्रति समाधान है। इंडिपेंडेंट हो रहे हो, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, बट अपना ख्याल रखिएगा। यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 6 ऑफ कप। जो भी आपके पास के मामले चल रहे हैं ना गाइस, तो उससे जैसे कि मैंने पहले कहा, ओके, 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट एजेंडास, पास्ट पर्सन, पास्ट मामले। ओके, एंड कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से अप्स एंड डाउन हो चल रहे हैं, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिएगा। सी हारमोनी बैलेंस करके चलिए एंड पीसफुली अपने हर एक काम को निपटाइए, ताकि आप अपने लाइफ में अबंडेंस, हारमोनियस या फिर जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आना चाहो लेके आ सको। ओके, ठीक, कहीं ना कहीं 3 ऑफ कप की एनर्जी है, येलो येलो। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के पास की इश्यूज चल रही है, आपने एफर्ट डाला, हार्ड वर्क किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। रिवॉर्ड इज हियर, सपोर्ट भी है, रिवॉर्ड भी है, ऑफर भी है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बैलेंस करके पीसफुली हर एक मामलों को फेस करना है, और जो भी आप फेस करोगे डिवाइन टाइमिंग पे आपको रिजल्ट मिल रहा है। दिस इज योर गाइडेंस। ओके, तो आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है। यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपके जो भी ड्रामे हैं उसको उसको ना आप में भी आपने एफर्ट डाला था, तो यूनिवर्स आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि वो ड्रामे को ख़त्म कर सको। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वाकई में रिवॉर्ड मिल रहा है, अगर आपने एफर्ट डाला था तो लक का साथ मिल रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, एंड सपोर्ट भी है, कोई मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। एंड सडनली हिडन पोजीशन में आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स ना जो भी अपनी लाइफ में डार्क पीरियड चल रही थी उसके प्रति कोई सपोर्ट भेज रहे हैं, या फिर आप खुद एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने डार्क पीरियड को ख़त्म करते हुए पॉजिटिव चेंज, पीस, मूवमेंट लेके आ सको। ओके, और इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द गुड न्यूज़ एंड क्लियर होते हुए कॉन्फिडेंटली अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। तो जस्ट एक ही बात बोलूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, मैसेंजर्स ऑफ वाटर, ये हफ्ते ना आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आपने एफर्ट डाले थे, तो जैसे मैंने पहले कहा कि कोई ना कोई मैसेज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, विश कम ट्रू हो रहे हैं। ओके, विश कम ट्रू हो रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, दिस इज द शैडो पार्ट। ओके, आप लोगों की लाइफ में क्या आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं, और जो भी आपने एक्ट किया उसका रिजल्ट मिल रहा है। वाओ, दिस इज कमिंग टुवर्ड यू। ओके, ओके, सो आज का क्वेश्चन एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। ओके, एरीज में यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। या सो एरीज, चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज़ किया ये उनके लिए
कुछ ही महीनों में, ओके। यदि पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कुछ ही महीनों में आपको रिजल्ट मिलेगा। सो जस्ट कीप गोइंग ऑन, ओके, कीप गोइंग ऑन। कुछ ही महीनों में जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है जो कि आपको खुशी दे रहा है। तो जस्ट बोलते ना, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाइएगा। जो भी आपने सवाल पूछा, देयर इज अ बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। जैसे कि आप बोलोगे कि मेरा रुका हुआ पैसा आ जाएगा, यस आ जाएगा। मेरी शादी हो जाएगी, यस हो जाएगी। मैं अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकल आऊँगा, यस निकल आओगे, ओके। जस्ट बैलेंस करके चलिएगा। सो पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अनलाइकली मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा ना, उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। तो वहाँ पर फोकस होने की कोशिश कीजिए, अपने क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए। मे भी शायद आपको क्वेश्चन करते करते पता चल जाए कि ये मेरे लिए क्यों अच्छा नहीं है और वो क्यों अच्छा वर्क है, ओके। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस गाइस, मेरे काम बन जाएंगे, यस। मेरी लाइफ में मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल आऊँगा, यस, ओके। मेरी शादी हो जाएगी, यस। पैनल 5 जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं पैनल 5। तो अपने आप में कनेक्ट होइए और देखिए आपके इनर गॉडेस आपके सवालों के प्रति क्या मैसेजेस दे रहे हैं, ओके। सो पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज अ टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में 1 2 3 महीनों में आपको रिजल्ट दिखेगा। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है जो कि आपको खुशी दे रही हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं एंड हैप्पीनेस दे रहे हैं। सो बैलेंस करके चलिएगा। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, मे भी शायद आपने जो सवाल पूछा वो आपके लिए सही नहीं है, तो क्वेश्चनिंग से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद आपको जवाब मिल जाए। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस गाइस। और पैनल नंबर 5 आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा और देखिएगा कि आपके सवाल के प्रति यूनिवर्स आपको क्या इनर गाइडेंस दे रहे हैं, ओके। सो एनीज दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।